ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 350 और 350 पेज के ऊपर 6 नंबर की पंक्ति है। यथा मनुष्याधिकार नियमम अपोद्य देवादीनाम अपि विद्यासु अधिकार उक्तः तथैव द्विजाति अधिकार नियम अपवादेन शूद्रस्य अपि अधिकार स्यात् इति एताम आशंकाम निवर्तयितुम इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, आइए। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और यह तृतीय पाद का 9 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अपशूद्राधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य बताया था, अह हारेत्वा शूद्र तवैव स गोभिरस्तु है ना, छांदोग्य उपनिषद 4:2-3। तो यह जो वाक्य है अह हारेत्वा शूद्र इत्यादि, इस वाक्य में शूद्र पद आया है। इससे पता चलता है कि ब्रह्म विद्या में शूद्र का भी अधिकार है, क्योंकि विद्या प्राप्ति की इच्छा से गया हुआ जो विद्यार्थी के रूप में जान श्रुति राजा, उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब वो शूद्र होगा और उसको भी ब्रह्म विद्या संवर्ग विद्या दी है। इसका मतलब शूद्र का भी इस विद्या में अधिकार है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तब शूद्र का इस विद्या में अधिकार है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ब्रह्म विद्या में यद्यपि सभी का अधिकार है, किंतु जो वेद विद्या है, श्रुति पढ़ते हुए श्रुति के माध्यम से जो विद्या प्राप्त की जाती है, उसमें शूद्र का अधिकार नहीं। इस बात का निर्णय इस अधिकरण में करना है। ठीक है, तो आइए क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार, देखिए पंक्ति। यथा मनुष्याधिकार नियम, मिला पंक्ति, इस पंक्ति के ऊपर लिखे विचार विषय। ठीक, देखिए भाई। तो यथा जिस प्रकार मनुष्याधिकार नियमम अपोद्य, पीछे के अधिकरण में देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को बताया था। यद्यपि देखा जाए तो शास्त्र में अधिकार मनुष्यों का ही बताया जाता है, तो भी मनुष्यों का ही अधिकार शास्त्र में होता है। इस नियम का अपवाद करके, निषेध करके, इस नियम को हटाकर सिद्ध कर दिया कि देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, पीछे के अधिकरण में किया। उस प्रकार क्या कि कहा जाता है कि द्विजातियों का वेद विद्या में अधिकार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का। तो यह जो नियम है द्विजाति मात्र के लिए, द्विज के लिए, उस नियम को भी हटाकर शूद्र का भी इस वेद विद्या में अधिकार है, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। आइए पंक्ति को देखिए कि यथा जिस प्रकार मनुष्याधिकार नियम, मनुष्यों का ही शास्त्र में अधिकार होता है, इस नियम को अपोध्य हटाकर देवादीनाम अपि, देवता लोगों का भी विद्यासु अधिकार उक्त, देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को कहा पीछे के अधिकरण में। तथैव, तथा एव, उसी प्रकार द्विजाति अधिकार नियम अपवादेन, द्विजाति, जाति जन्म, 2 बार जन्म होता है जिनका, उनको कहते द्विजाति। ऐसे 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इनका ही वेद में अधिकार होता है, ये सामान्य नियम हुआ। किंतु इस नियम का भी अपवाद करके, इसको भी हटाकर
शूद्र का भी अधिकार है, ऐसा कहा जा रहा है। द्विजाति अधिकार नियम अपवादेन शूद्रस्य भी अधिकार स्यात्, शूद्र का भी अधिकार होना चाहिए। इति शंका हुई, इति एताम आशंका, इस प्रकार की यदि शंका किसी को होती है कि द्विजाति का अधिकार है, उस नियम को हटाकर शूद्र का भी अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार की यदि किसी को शंका होती है तो उस शंका का निवारण करने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो वही कह रहे शंका निवर्तयितुम इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, आइए फिर आगे। तत्र शूद्रस्यपि अधिकार स्यात् इति तावत् प्राप्तम्। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही तत्र इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पहले पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। ठीक है, आइए फिर। तत्र शूद्रस्यपि अधिकार स्यात्, शूद्र का भी उस वेद विद्या में अधिकार है, होना चाहिए। इति तावत् प्राप्तम्, ये सबसे पहले प्राप्त होता है पूर्व पक्षी के द्वारा। क्यों शूद्र का भी अधिकार होना चाहिए ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी? तो बता रहा है वो स्वयं, अर्थित्व सामर्थ्यो संभवात्, शूद्र में भी अर्थित्व सामर्थ्य इत्यादि रहना संभव है। ठीक है कि नहीं? शूद्र में भी मोक्ष की इच्छा रूप अर्थित्व है, हो सकता है, और सामर्थ्य श्रवण आदि करने का सामर्थ्य शूद्र में भी है। अर्थात शास्त्र के अधिकार के जो कारण वो अर्थित्व सामर्थ्यत्वाधिक शूद्र में भी संभव होने के कारण शूद्र का भी इस विद्या में, वेद विद्या में अर्थात ब्रह्म विद्या में अधिकार होना चाहिए, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अर्थित्व सामर्थ्यो संभवात्। आगे, तस्मात् शूद्र यज्ञे अनवक्लुप्त, तैत्तिरीय संहिता 7.1.1.6 इतिवत् शूद्र विद्यायाम अनवक्लुप्त इति निषेध अश्रवणात्। हेतु दे रहा है वो, और एक तो पहली बात अर्थित्व और सामर्थ्य का संभव है किसमें? शूद्र में। दूसरी बात, उस शूद्र का निषेध करने वाला कोई वचन भी देखने को नहीं मिलता है, अतः उसका भी अधिकार मानना चाहिए। जैसे कि यज्ञ में निषेध किया हुआ है क्या? तस्मात् शूद्र यज्ञे अनवक्लुप्तः। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए अनग्नित्वात्। अनग्नित्वात्, अग्नि रहित होने के कारण शूद्र यज्ञ अनवक्लुप्त। ठीक है ना, मूल में अनवक्लुप्त शब्द का अर्थ होता है असमर्थ। ठीक है, देखो भाई क्या अर्थ निकला इस वाक्य का कि अग्नि वाला वो न होने के कारण वो शूद्र यज्ञ में असमर्थ है, अर्थात यज्ञ में शूद्र का क्या किया है? निषेध किया हुआ है। उस प्रकार विद्या में भी शूद्र का निषेध है ऐसा वचन मिलता नहीं, अतः शूद्र का भी विद्या में अधिकार होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। इतिवत् शूद्र विद्यायाम अनवक्लुप्तः इति, इस प्रकार का निषेध वचन अश्रवण मिलता नहीं है। शूद्र विद्यायाम अनवक्लुप्त इति निषेध अश्रवणात्, निषेध वचन कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है। और आगे, यच्च कर्मसु अनधिकार कारणम शूद्रस्य अनग्नित्वं न तत्विद्यासु अधिकारस्य अपवाद लिंगम। ठीक है, और बता रहा है पूर्व पक्षी, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। यच्च के बाद आए आगे कर्मसु, थोड़ा आगे जाकर शूद्रस्य, पीछे अनधिकार कारणम, पीछे यच्च, आगे अनग्नित्वम, आगे तत्
विद्यासु अधिकारस्य अपवादकम लिंगम, फिर पीछे न, बीच में आया ना न, उसको लेंगे। अब देखिए भाई अर्थ, वो कहता है कि यज्ञ आदि में, कर्मकांड में शूद्र का अधिकार नहीं है, इसका मतलब विद्या में भी अधिकार नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? कर्मों में, यज्ञादि कर्मों में शूद्रस्य अनधिकार कारणम, शूद्र का अधिकार नहीं है, अनधिकार है। तो क्यों अधिकार नहीं है, अनधिकार क्यों है? अनग्नित्वात्, अग्नि वाला वो नहीं है, कौन? शूद्र। हाँ, तो कर्मों में शूद्रस्य अनधिकार कारणम, अधिकार न होने का जो कारण है, यच्च अनग्नित्वम, अनधिकार कारण जो अनग्नित्व, तद वह अनग्नित्व विद्यासु अधिकारस्य अपवाद लिंगम, वही अनग्नित्व, अनग्नि होने के कारण उस शूद्र का विद्या में अर्थात ब्रह्म विद्या में भी व वेद विद्या में भी अधिकार नहीं है। क्यों? अनग्नि है, ऐसा कह नहीं सकते। अर्थात कर्म में अनधिकार बताने के लिए जो कारण बताया गया है, वह कारण विद्या में भी अनधिकार है, इसको सिद्ध कर नहीं सकता वह कारण, ये कहना। तो वही करे, तब विद्यासु अधिकारस्य अपवाद लिंगम, निषेधक लिंग न हो नहीं सकता। क्यों? आगे के वाक्य देखिए, न ही आहावनीयादि रहितेन विद्या वेदितुम न शक्यते। ठीक है, क्या ही? क्योंकि तो ही आहावनीयादि, आहावनीय अग्नि का नाम है, तो आहावनीयादि रहितेन अर्थात अग्नि रहित जो पुरुष, उसके द्वारा विद्या का ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं। अर्थात आहवनी आदि अग्नि न रहने पर भी विद्या का ग्रहण किया जा सकता है। अतः कर्म में अनधिकार का जो कारण, वह अनधिकार का कारण विद्या में भी है, ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, कि जैसे अनग्नि होने के कारण उसका शूद्र का कर्म में अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अनग्नि रहने पर विद्या यदि प्राप्त होती ही नहीं, तब कह सकते थे क्या? कि अनग्नित्व यह विद्या में भी, शूद्र का विद्या में भी क्या? अनधिकार का कारण है। किंतु अग्नि के बिना भी क्या? विद्या का ग्रहण होता है। अतः विद्या ग्रहण में अनधिकार है, क्यों? अनग्नि होने से यह कह नहीं सकते। ये बात वही दे रही। आहावनियादि रहितेन पुरुषेन विद्या वेदितुम, विद्या का ग्रहण नहीं किया जा सकता। न शक्यते, न दो बार न आया ना, बाकी क्या रंग में एक बार आया है। न शक्यते इति, न ऐसी बात नहीं है। लग गया? तो कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ अभी तक? कि पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या निकला? कि शूद्र का भी विद्या में अधिकार है। नंबर 1 कारण, उसमें अर्थित्व सामर्थ्य संभव है। दूसरी बात, निषेध अश्रवणात्, निषेध वचन सुनाई देता नहीं है। लग गया कि नहीं? ये 2 बात हो गई। लग गया? हाँ। और क्या कि हाँ, तो कर्म में अनधिकार का कारण भले मिले, किंतु वही कारण इधर भी रहे, यह भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। भवति च लिंगम, अच्छा और हेतु दे रहा है वो, है कि नहीं? तो शूद्र का भी विद्या में अधिकार है। क्यों? तो इसलिए भी अधिकार है कि शूद्र का अधिकार का द्योतक कोई लिंग चिन्ह शास्त्रों में मिलता है, इसलिए भी शूद्र का अधिकार है। तो कहाँ चिन्ह मिल रहा है, कहाँ हेतु मिल रहा है, अर्थात कौन प्रमाण मिल रहा है कि जिसके बल पर तुम कह रहे हो? सिद्धांति कहेंगे ना उस पूर्व पक्षी को कि
कौन तुम्हारे पास प्रमाण है कि जिसके बल पर तुम कहते हो कि शूद्र का भी अधिकार है, बताओ। तो बता रहा है लिंग हेतु, भवती च लिंगम शूद्राधिकारस्य शूद्र अधिकारस्य उपोद्बलकम। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। च शूद्र अधिकारस्य उपोद्बलकम, पीछे लिंगम और पीछे भवती। ठीक है, तो ये जो भवती यहां से वाक्य चालू हुआ, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। विद्यार्थिनी शूद्र शब्द प्रयोगात लिंगात अपि शूद्रस्य अधिकारः अस्ति इति आह भवति इति। अर्थ को देखिए भाई। तो विद्यार्थिनी शूद्र शब्द प्रयोगात लिंगात अपि शूद्रस्य अधिकारः अस्ति, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। क्या लिखा है? विद्यार्थिनी। विद्यार्थिनी कौन सा रूप है? विद्यार्थिनी मतलब क्या? विद्यार्थिनी विद्यार्थिनी सप्तमी, विद्यार्थिन शब्द है कि नहीं? तो विद्यार्थिनी अर्थात विद्या का अर्थी ऐसा जो, विद्या को चाहने वाला ऐसा जो ज्ञान श्रुति राजा है कि नहीं, उसमें विद्या को चाहने वाले के लिए उसमें शूद्र शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया है। तो शूद्र शब्द प्रयोगात, शूद्र शब्द का प्रयोग होने के कारण इससे पता चलता है कि विद्या ग्रहण करने वाले में शूद्र शब्द का प्रयोग किया, अर्थात वो विद्या चाहता है और उसको विद्या दी भी है बाद में, और उसमें ही शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात शूद्र का विद्या में अधिकार है, ये कह रहा है। तो विद्यार्थिनी शूद्र शब्द प्रयोगात लिंगात, इस हेतु से भी शूद्रस्य अधिकार अस्ति, शूद्र का अधिकार है, इस बात को बोल रहे पंक्ति से। भवती देखिए अन्वय के अनुसार च और शूद्र अधिकारस्य उपोद्बलकम, शूद्र के अधिकार का उपोद्बलक, उपोद्बलकम का अर्थ लिखिए समर्थक, अधिकार का समर्थक। लिंगम च भवति, लिंग है। कौन लिंग है, कहाँ है वो चिन्ह, हेतु बताओ। तो आगे बता रहे हैं, संवर्ग विद्यायाम ही जान श्रुतिम पौत्रायणम शुश्रूषुम शूद्र शब्देन परामृशति अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु, है कि नहीं? गोभी तू ऐसा है क्या? रहे ना, इसमें छपने करेगा तू इति। अब देखिए भाई, तो संवर्ग विद्यायाम, थोड़ा अन्वय करते हैं, संवर्ग विद्यायाम ही शुश्रूषुम, पीछे ये पौत्रायणम और उसके पीछे ज्ञान श्रुतिम, आगे शूद्र शब्देन परामृशति। ठीक है, संवर्ग विद्या प्रकरण आता है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है ना। वायु को ही ब्रह्म विद्या में ब्रह्म रूप से उपासना करनी है, उसमें सबका लय होता है, वो संवर्ग विद्या है, ठीक है, एक उपासना है। तो संवर्ग विद्या में क्या जी? शुश्रूषुम पौत्रायणम ज्ञान श्रुति, ज्ञान श्रुति की विशेषण है शुश्रूषुम पौत्रायणम, सुनने की इच्छा वाला जो पौत्रायन ज्ञान श्रुति, उसको शूद्र शब्देन परामृशति, परामृशति का अर्थ लिखिए संबोधयति। शूद्र शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कौन? रैक्व।
किनको? जान श्रुति को। हाँ, संवर्ग विद्या प्रकरण में जान श्रुति राजा को शूद्र शब्द से संबोधित कर रहे हैं रैक्व महाराज। ठीक है। और ये जान श्रुति का विशेषण दिया है शुश्रूषुम और पौत्रायणम। शुश्रूषुम सुनने का इच्छुक, पौत्रायणम क्या है उसका अर्थ लिखिए। पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः। पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः। ठीक है ना। पुत्र का जो पौत्र नातू, पुत्र का नातू जो रहेगा उसको कहा यहाँ पर क्या? पौत्रायण। कौन है वो? जान श्रुति। जान श्रुति ये क्या है उसको भी लिखिए। जनश्रुतस्य, जनश्रुतस्य आपत्यम। कौंस में लिखिए वंशधर, कौंस बंद, जान श्रुति। ठीक है। जनश्रुति का वंशधर आपत्ति, अर्थात जनश्रुति का जो, जनश्रुति कोई राजा होगा उसका पुत्र का पौत्र, वो है कौन? जान श्रुति। इसलिए उसको कह दिया पौत्रायण। तो संवर्ग विद्यायामी शुश्रूषुम पौत्रायणम जान श्रुतिम शूद्र शब्देन परामृशति। तो बोलेंगे ठीक है, शूद्र शब्द से संबोधित किया है। कौन वाक्य है वो कि जिसमें शूद्र शब्द का उल्लेख करके संबोधन किया है उस राजा के लिए? तो वाक्य दे रहे हैं, अह हारेत्वा शूद्र तव एव सह गोविः अस्तु। ठीक है। इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। अह शूद्र गोविः पीछे सह तव एव, नहीं, सह के बाद हरेत्वा, फिर तव एव अस्तु। ठीक है। देखिए भाई, अह शूद्र, अरे शूद्र, इस प्रकार का प्रयोग किया है जान रैक्व ने जान श्रुति के लिए। अरे शूद्र, क्या जी? तो गोभी सह, ये सब तूने जितनी गाय लाई है कि नहीं, 600 गाय को ले गया था, इन सभी गायों के साथ जो लाया है तुमने हार और इत्वा, इत्वा गंत्री गाड़ी, ठीक है कि नहीं? तो ये सब स्वर्ण का जो अमूल्य कीमती का हार है वो हार भी, गाड़ी और ये सब गाइया, तब एव अस्तु, तेरे ही पास रख लो, हमको ये सब नहीं चाहिए। इतनी सी छोटी सी दक्षिणा देकर हमको प्रसन्न करा कर तुम क्या हमसे विद्या सुनोगे? हमको तो चाहिए दक्षिणा बहुत सारी। और क्या चाहिए? वो चाहते थे क्या? जान श्रुति राजे की कन्या भी मिले वगैरह। चलो, हरेत्वा ये पद आया है, उसका अर्थ लिखिए। हारेन, हारेन बराबर निष्केन, निष्केन युक्ता इत्वा बराबर गंत्री। ठीक, कौन में लिखिए कंठहार सहित गाड़ी। हारेत्वा का अर्थ हार के लिए शब्द होता है, और निष्क, निष्केन हारेन, हार के सहित युक्त, ऐसी जो इत्वा मतलब गंत्री गाड़ी, ये सब। आगे चलिए। तो ये प्रमाण दिया, इससे क्या सिद्ध हुआ कि शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? जिसको विद्या चाहिए उसके लिए प्रयोग हुआ है, इसका मतलब शूद्र का भी क्या है? अधिकार है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। और आगे चलिए, और बता रहा है वो, विदुर प्रभृतय च शूद्र योनि प्रभवाः अपि विशिष्ट विज्ञान संपन्नाः स्मर्यन्ते। और स्मृति बताती है, स्मृति ग्रंथ बताते हैं
क्या कि विदुर वगैरह शूद्र योनि में जन्मे थे और वो भी ब्रह्म विद्या प्राप्त किए हुए थे। इसका मतलब शूद्र का है क्या विद्या में अधिकार, ये कह रहा है। तो विदुर प्रभृत, यह विदुर का विदुर प्रभृत है, दासी पुत्र थे ना, अतः शूद्र थे किंतु ब्रह्मज्ञानी थे। इसका मतलब शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में क्या है अधिकार है, ये निश्चित होता है। तो विदुर प्रभृतया च शूद्र योनि प्रभवा, योनि शब्द का अर्थ लिखिए कुल में, कुले, शूद्र योनि प्रभवा मतलब शूद्र कुले प्रभवा, शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे, प्रभव उत्पन्न। तो भी विशिष्ट विज्ञान संपन्ना, विशिष्ट विज्ञान ज्ञान से संपन्न थे, ऐसा स्मृति कहती है। अतः अधिकार है विद्या में। ठीक है जी, ये बोला जा रहा है। आगे चलिए, तस्मात् अधिक्रियते शूद्र विद्यासु इति। ठीक है ना। तो तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, विद्याधिकार कारणे विद्याधिकार कारणे अर्थित्वादि संभवे, अर्थित्वादि संभवे श्रेयस साधने, श्रेयस साधने श्रवणादौ प्रवृत्ति, श्रवणादौ प्रवृत्ति उचिता। अर्धविराम, स्वाभाविकत्वात्, स्वाभाविकत्वात् इति न्यायोपेतात् लिंगात्, इति न्यायोपेतात् लिंगात् शूद्रः अधिक्रियते, शूद्रः अधिक्रियते इति आह तस्मात् इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, विद्याधिकार कारणे, विद्या में अधिकार का जो कारण होता है वो अर्थित्वादि, ये सब संभव होने पर जिसमें है उसमें उसकी फिर क्या श्रेय साधने श्रवणादो प्रवृत्ति, श्रेय मोक्ष उसका साधन जो श्रवणादिक उसमें प्रवृत्ति होना उचित है और स्वाभाविक है कि जिसको क्या अधिकार, विद्या के अधिकार के कारण जिसमें है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, स्वाभाविकत्वात्। इति न्यायोपेता, न्याय युक्ति, इस युक्ति से युक्त लिंगात्, इस लिंग से कहा जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा कि शूद्र अधिक्रियते, कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। उसी बात को कह रहा है इस अंतिम वाक्य से, तस्मात् अधिक्रियते शूद्र विद्यासु इति। अन्वय, तस्मात् शूद्रः विद्यासु अधिक्रियते इति, अतः शूद्र का विद्या में अधिकार है, यह बात सिद्ध हुई पूर्व पक्षी के मुख से। हो गया इतनी बात। आगे चलिए अब, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ठीक है, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को रख रहे हैं। एवं प्राप्ते ब्रूम, क्या न शूद्रस्य अधिकारः, प्रतिज्ञा वाक्य, शूद्रस्य अधिकारः न, अधिकार नहीं है। बोलेंगे क्यों? कारण वेद अध्ययना भावात, हेतु दिया, वेद का अध्ययन उसको है नहीं, अतः उसका श्रौत विद्या में, वेद विद्या में अधिकार नहीं है कि नहीं? तो बोलेंगे फिर क्यों वेद का अध्ययन नहीं है उसको, वो भी तो बताओ। तो सब एक एक बात कह रहे हैं। अधीत वेदो ही विदित वेदार्थः वेदार्थेषु अधिक्रियते, वेदार्थ में, वेद के विचार में, वेद के द्वारा बताए गए कर्मादि करने में अधिकार किसका होता है? तो वो कह रहे अधीत वेद पुरुषः, अधित वेद चाहिए पहली बात, और कैसा चाहिए? विदित वेदार्थ। ये दो धर्म,
जिसके पास है वही वेदार्थेषु अधिक्रियते, है कि नहीं। तो देखो भाई क्या क्या चाहिए, अधित वेद मतलब गुरु परंपरा से जिसने वेद पढ़ लिए हो, कंठस्थ कर लिए हो, उसको कहेंगे अधित वेद। और पुनः विदित वेदार्थ, विदित वेदार्थ मतलब फिर आगे क्या करे, वेदार्थेषु अधिक्रियते। विदित वेदार्थ मतलब जान लिया है वेद का अर्थ जिसने। अब वेद का अर्थ यदि जान लिया है तो पुनः क्यों आगे कह रहे कि वेदार्थेषु अधिक्रियते। अब वेदार्थ तो जान ही लिया है ना, तो विदित वेदार्थ शब्द का अर्थ लिखिए थोड़ा। आपाततः, आपाततः बराबर सामान्यतः, सामान्यतः विदितः बराबर ज्ञातः, ज्ञातः वेदार्थः येन, वेदार्थः येन तस्य पुरुषस्य इत्यर्थः। ठीक है, तस्य पुरुषस्य इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, विदित वेदार्थ मतलब सामान्य रूप से ज्ञात हुआ है वेदार्थ जिसको, पहले वेद पढ़ लिया उसके बाद सामान्य रूप से ज्ञात हो गया है कि वेद का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप से नहीं, सामान्यतः, आपाततः सामान्यतः। विदित अर्थात ज्ञात वेदार्थ ये न, जान लिया है वेदार्थ जिसने सामान्य रूप से, उसको कहेंगे क्या, विदित वेदार्थ। और ऐसा जो पुरुष रहेगा उसका अधिकार है किसमें, वेदार्थेषु अधिक्रियते। वेदार्थेषु मतलब क्या, तो वेदार्थेषु का अर्थ लिखिए श्रवणादिषु यज्ञादिषु च। वेद के द्वारा प्रतिपादित श्रवणादि जो कि मोक्ष के साधन है, यज्ञादिक जो कर्म जो कि स्वर्ग आदि के साधन है कि नहीं। चलिए भाई, अधित वेदो ही विदित वेदार्थ वेदार्थेषु अधिक्रियते, हो गया इतना ना। वेदार्थ विचार में वही अधिकारी है। तो बोलेंगे फिर ये क्यों बताया जा रहा है, बात क्या चल रही है मूल में, तब कह रहे आगे न च शूद्रस्य वेदाध्ययनम अस्ति। अधित वेद चाहिए हमको, और शूद्र को तो वेद का अध्ययन है ही नहीं है, अतः वो विदित वेद भी नहीं है, अतः वेदार्थ में उसका अधिकार नहीं है, ये कहा जा रहा है। देखिए, न च शूद्रस्य वेदाध्ययनम अस्ति च शूद्रस्य वेदाध्ययनम न अस्ति। बोलेंगे भाई शूद्र का वेदाध्ययन क्यों नहीं है, कारण क्या, क्यों नहीं पढ़ सकता है वो, तो बता रहे उपनयन पूर्वकत्वात् वेदाध्ययनस्य। वेदाध्ययन वो कर सकता है जिसका उपनयन हुआ है, और शूद्र का उपनयन नहीं, अतः वेदाध्ययन नहीं। और वेदाध्ययन न होने के कारण अधित वेद नहीं है, वो विदित वेदार्थ नहीं है, अतः वेदार्थ में उसका अधिकार नहीं है, ये मतलब। तो उपनयन पूर्वकत्वात् वेदाध्ययनस्य, ठीक है। और उपनयन का अधिकार शूद्र को नहीं है, क्यों, आगे उपनयनस्य च वर्णत्रय विषयत्वात्। 3 वर्णों के लिए ही होता है क्या, उपनयन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, ये कहा है। उपनयनस्य च वर्णत्रय विषयत्वात्, लगा इतना। आइए आगे, इसका मतलब शूद्र का अधिकार नहीं है, वेद विद्या में यह बात बताई जा रही है सिद्धांतियों के द्वारा। अब आगे, यत्तु अर्थित्वम् न तत् असति सामर्थ्ये अधिकार कारणम भवति। थोड़ा सा अन्वय, यत्तु अर्थित्वम् तत् असति सामर्थ्ये अधिकार कारणम न भवति। यत्तु अर्थित्वम् तत् असति सामर्थ्ये अधिकार कारणम, पिछाइए न, फिर आगे भवति। देखो भाई, तो वर्णत्रय के लिए ही होता है उपनयन, अतः वेद का अध्ययन नहीं है उसको। फिर यदि कोई कहेगा सिद्धांतियों को कि यदि
शूद्र में भी आर्थित्व हो सकता है, मोक्ष की इच्छादि हो सकती है, फिर उसका तो अधिकार होना ही चाहिए। तब बोल रहे आर्थित्व होने पर भी वो आर्थित्व अधिकार का कारण नहीं बन सकता है। क्यों? सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य यदि रहेगा तब अर्थित्व कारण बनेगा। सामर्थ्य नहीं है शूद्र में, बोलेंगे सामर्थ्य नहीं है, क्या वो श्रवण करने के लिए जा नहीं सकता है क्या वेदांत आदि का? है कि नहीं? तो बोलेंगे यहां पर व्यवहारिक सामर्थ्य नहीं लेना है, शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य चाहिए। ठीक है ना? व्यवहारिक सामर्थ्य भले उसके पास धट्टा कट्टा शरीर हो, पैसे आदि हो, ये सब होने पर भी शास्त्रीय सामर्थ्य यदि नहीं है तो आर्थित्व रहने पर भी वो आर्थित्व कारण नहीं बन सकता। ये बात कही जा रही है। यत्वार्थित्वम तत् वह अर्थित्व क्या जी? असति सामर्थ्य। असति सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य न रहने पर, असति सामर्थ्य, सामर्थ्य न रहने पर तत् अधिकार कारणम न भवति। तत् शब्द से क्या लिया? पंक्ति देखिए ना, यत्तु अर्थित्वम तद असति सामर्थ्य अधिकार कारणम न भवति। न भवति किम न भवति? अधिकार कारणम न भवति किम? तत् अर्थित्व। तत् से क्या लेंगे? यत् अर्थित्वम तद, जो अर्थित्व है ना वह अर्थित्व अधिकार कारणम न भवति, अधिकार का कारण नहीं बन सकता। कौन? अर्थित्व। कब? तत् नहीं, असति सामर्थ्य। तत् को अलग कीजिए, तत् का अन्वय यत् के साथ है। तो यत् अर्थित्व तत् तत् क्या जी? अधिकार कारणम न भवति। मुख्य वाक्य, जो अर्थित्व है ना वह अर्थित्व अधिकार का कारण नहीं है। कब? असति सामर्थ्य, सामर्थ्य न रहने पर। सामर्थ्य है तो अर्थित्व भी कारण बन जाएगा, कारण कोटि में आ जाएगा। किंतु अर्थित्व रहने पर भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो वह अर्थित्व रहने पर भी वो अर्थित्व धर्म कारण कोटि में नहीं आता है, कारण नहीं बनता है, अधिकार का कारण नहीं बनता है। ये कहना देखो भाई, पंक्ति लगी कि नहीं? अब यत्तु अर्थित्वम तत्, तत् मतलब वो अर्थित्व असति सामर्थ्य, सामर्थ्य न रहने पर अधिकार कारणम न भवति। ये हुआ। ठीक है जी, थोड़ा लिखते इस पंक्ति के ऊपर। लिखते हैं अध्ययन विधिना, अध्ययन विधिना संस्कृतः वेदः, संस्कृतः वेदः अर्धविराम तदुत्थम, तदुत्थम आपात ज्ञानम च, तदुत्थम आपात ज्ञानम च वेदार्थ विचारेषु, वेदार्थ विचारेषु शास्त्रीयं सामर्थ्यम, शास्त्रीयं सामर्थ्यम अर्धविराम तद अभावात, तद अभावात शूद्रस्य, शूद्रस्य अर्थित्वादिकं न संभवति, अर्थित्वादिकं न संभवति अर्धविराम तेन शूद्रः, तेन शूद्रः न वेदांत विचाराधिकारी, न वेदांत विचाराधिकारी इत्यर्थः। पूर्णविराम। अथवा, अथवा अध्ययन संस्कृतेन वेदेन
अध्ययन संस्कृतेन वेदेन विदितः बराबर निश्चितः वेदार्थ येन अर्धविराम तस्य वेदार्थेषु विधिषु तस्य वेदार्थेषु विधिषु अधिकारः भवति अर्धविराम न अन्यस्य पूर्णविराम अनधित वेदस्य अपि वेदार्थानुष्ठानाधिकारे अध्ययन विधि वैयर्थ्यापातात पूर्णविराम अतः फल पर्यंत ब्रह्म विद्या साधनेषु श्रवणादि विधिषु शूद्रस्य अनधिकारः इत्यर्थः ठीक है। देखो भाई अर्थ क्या कह रहे, तो अध्ययन विधिना संस्कृत वेद, अध्ययन विधि के द्वारा संस्कृत वेद के संस्कार हुए हैं जिसको वेद तदुत्तम, उससे उत्पन्न हुआ जो आपात ज्ञानम, सामान्य रूप से ज्ञान, आपात ज्ञानम च वेदार्थ विचारेषु शास्त्रीय सामर्थ्य, वेदार्थ विचार करने में ये शास्त्रीय कारण है। पहले वेद का अध्ययन हो, उससे आपात ज्ञान हो, तब वो वेदांत विचार करने का अधिकारी। तो वेदांत विचार में जो शास्त्रीय सामर्थ्य बताया गया वो कौन सा, आपातता ज्ञान चाहिए और उसके पूर्व में वेद का अध्ययन चाहिए, ये दो बात। तद अभावात, और शूद्र में वो दोनों नहीं है, न उसने वेद पढ़ा है न आपातता उसको ज्ञान है। तद अभावात शूद्रस्य अर्थित्वादिकम न संभवति, एक तो अर्थित्वादि होगा ही नहीं उसको, ठीक है ना, और होगा भी इच्छा वगैरह मोक्ष आदि की, तो भी सामर्थ्य न रहने के कारण वो कारण कोटि में नहीं आएगा अर्थित्व वगैरह। तद अभावात शूद्रस्य अर्थित्वादिकम न संभवति तेन शूद्र न वेदांत विचाराधिकारी, अर्थात शौत वेदांत विचार में शूद्र अधिकारी नहीं है, ये कहना। अथवा दूसरा एक अर्थ, अध्ययन संस्कृतेन वेदेन विदितः, विदित का अर्थ कर दिया निश्चित वेदार्थ येन, अध्ययन कर लेने से वेद का अर्थ निश्चित कर लिया है जिसने, येन तस्य वेदार्थेषु विधिषु अधिकार भवति, उसका वेदार्थ विधि में क्या है, अधिकार है। वेद ने जो भी विधि बताई है उन विधियों में अधिकार उसका ही है कि जिसने अध्ययन आदि करके निश्चित कर लिया है वेद के अर्थ। तस्य वेदार्थेषु विधिषु अधिकार भवति न अन्यस्य, अन्य का नहीं। यदि जिस किसी का भी अधिकार कहोगे वेदार्थ विचार में, तो क्या होगा, बड़ी आपत्ति आएगी, क्या अध्ययन विधि व्यर्थ हो जाएगी। वही बात बता रहे, अनधित वेदस्यापि, जिसने वेद पढ़ा नहीं, आपातता ज्ञान भी नहीं, ऐसा भी व्यक्ति वेदार्थ अनुष्ठान में वेद के द्वारा बताया गया जो अनुष्ठान उसमें अधिकारी उसका है, अधिकार मानोगे, तब क्या होगा, अध्ययन विधि वैयर्थ्या आता, वही दिया। अनधित वेदस्यापि वेदार्थानुष्ठानाधिकारे, जिसने वेद आदि पढ़ा नहीं है उसका भी वेद के अर्थ के अनुष्ठान में अधिकार मानोगे तो अध्ययन विधि स्वाध्यायो अध्येतव्य इत्यादि जो अध्ययन विधि है वो क्या होगी, व्यर्थ होगी। अध्ययन विधि वैयर्थ्यापाता, व्यर्थ हो जाएगी। अतः फल पर्यंत ब्रह्म विद्या साधनेषु, फल पर्यंत जो ब्रह्म विद्या का साधन है, अंतिम फल देने तक
रहता है, ऐसे जो श्रवणादि विधि उसमें शूद्र का अधिकार नहीं है, यह अर्थ बताया गया। ठीक है, आइए मूल में। यत्वर्तित्वम न तदसति सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति, मूल में होगा, आगे चलिए। सामर्थ्यम अपि, तो बोलेंगे शूद्र में सामर्थ्य क्यों नहीं है? हो सकता है उसके पास बहुत सारे धन हो, यज्ञ करने के लिए जितना चाहिए, श्रवण आदि करने का सामर्थ्य हो, तो बोल रहे ये लौकिक सामर्थ्य हुआ, ये कारण नहीं है। क्या कारण है फिर? वो दे रहे सामर्थ्यम अपि न लौकिकम केवलम अधिकार कारणम भवति। फिर कौन? तो कह रहे आगे शास्त्रीय अर्थ, शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षितत्वात्, शास्त्रीय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य की ही अपेक्षा है, लौकिक सामर्थ्य की नहीं। पहली पंक्ति देखिए, सामर्थ्यमपि न लौकिकम केवलम अधिकार कारणम भवति, इतना हुआ इन शब्दों का अन्वय। केवलम पीछे आइए, लौकिकम पीछे, सामर्थ्यम अपि, सामर्थ्यम अपि आगे, अधिकार कारणम पीछे का न, बीच में आया न भवति। अर्थ देखिए भाई, क्या कह रहे कि केवलम लौकिकम सामर्थ्यम अपि, केवल लौकिक व्यवहारिक सामर्थ्य होने पर भी क्या अधिकार कारणम न भवति, वो लौकिक सामर्थ्य रहने पर है, इसका मतलब अधिकार है उसमें, ये कह नहीं सकते। लौकिक सामर्थ्य से कोई मतलब नहीं है। कौन चाहिए? तो वो कह रहे आगे, शास्त्रीय अर्थ, शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षितत्वा, शास्त्रीय अर्थ में सामर्थ्य भी कैसा चाहिए? शास्त्रीय। शास्त्रीय मतलब शास्त्र ने जो बताया है वो, कि जो रहने पर होता है कि नहीं, ऐसा सामर्थ्य ही चाहिए, कोई भी नहीं लौकिक। शास्त्रीय अर्थ है, शास्त्रीय से सामर्थ्य से अपेक्षितत्वात्। ठीक है, आगे चलिए। शास्त्रीय से सामर्थ्य से अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्वात्, अशूद्र में शास्त्रीय सामर्थ्य है ही नहीं। क्यों? अध्ययन का ही निराकरण हुआ है, तो शास्त्रीय सामर्थ्य कहां से आएगा? उसमें मूल ही काट दिया। तो पंक्ति देखिए, शास्त्रीय से सामर्थ्य से अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्वात्, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। अध्ययन निराकरण पीछे, शास्त्रीय से सामर्थ्य से आगे निराकृतत्वात्, अध्ययन का ही मना कर दिया है। उपनयन नहीं है, उपनयन नहीं है तो अध्ययन नहीं कर सकता। अब अध्ययन ही नहीं है तो आपातता ज्ञान वगैरह, ये जो शास्त्रीय सामर्थ्य है वो कहां से उसमें आएगा? अर्थात नहीं आएगा। अर्थात शास्त्रीय सामर्थ्य का अभाव बताया है शूद्र ने, तब तो अर्थित्व होने पर भी वो अर्थित्व कारण कोटि में आता नहीं है। कुल मिलाकर शूद्र का इस वेद विद्या में अधिकार नहीं है। अध्ययन निराकरणेन शास्त्रीय से सामर्थ्य से निराकृतत्वात्, निराकरण कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। यच्चैदम शूद्र यज्ञे अनवकृत इति तत् न्यायपूर्वकत्वात् विद्यायाम अपि अनवकृतत्वं द्योतयति। क्यों? न्यायस्य साधारणत्वात्। ठीक है जी, देखो भाई, तो जो पूर्व एक बात थी कि नहीं, तो शूद्र, वो पूर्व पक्ष ने बोला था, पूर्व पक्षी, कि जैसे शूद्र यज्ञ अनवकृत तस्मात् यज्ञ अनवकृत, ऐसा वचन आया है ना, तो क्या बताए? तस्मात् शूद्र यज्ञ अनवकृत, तैत्तरीय संहिता। तो जैसे यहाँ पर यज्ञ में शूद्र का असामर्थ्य बताने वाला प्रमाण मिलता है, निषेध वचन मिलता है, उस प्रकार क्या कि विद्या में भी अधिकार नहीं है, इस प्रकार का निषेध वचन मिलता नहीं है। अतः विद्या में तो अधिकार होना ही चाहिए, ये बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे हैं, तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि भले साक्षात विद्या में अधिकार का अभाव, अधिकार नहीं है, इस बात को बताने वाला साक्षात प्रमाण भले नहीं मिल रहा है, तो भी ये जो है कि नहीं,
शूद्रे यज्ञे शूद्र यज्ञे अनवकृत, इससे वो भी अर्थ निकल आता है। क्योंकि यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ ही नहीं लेना, तो सभी वेदार्थ लेना है, ऐसा सब बात कह रहे आगे। यच्चेदम शूद्र यज्ञ अनवकृत इति, तो न्यायपूर्वकत्वात्, न्यायपूर्वक बात है। क्या न्याय है? कि शास्त्रीय सामर्थ्य का अभाव, यही न्याय है, नियम। शास्त्रीय सामर्थ्य रहता है तब अधिकार, एक बात हुई। और शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है तो यज्ञादि में अधिकार नहीं। अनग्नि है वो, शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है तो अधिकार नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो वही देखिए, शूद्र यज्ञ अनुकृत इति न्यायपूर्वकत्वात्, मिल गया पंक्ति। विद्यायाम अध्ययन क्या है? विद्यायाम अपि अनवकृतत्वं द्योतयति, विद्या में भी अनवकृतत्वं द्योतयति, है कि नहीं? देखो भाई, कौन? यच्च इदम, शुरू में आया कि नहीं? यच्च इदम वचनम विद्यायाम अपि अनवकृतत्वं द्योतयति, विद्या में भी अधिकार नहीं है, इस बात को द्योतित करता है ये वचन। कौन सा वचन? तस्मात् शूद्र यज्ञे अनवकृत इति। क्यों? कि वह यह वचन न्यायपूर्वक है। क्या न्याय है? कि यज्ञादि जो वैदिक कर्म, उसमें क्या नहीं है? उसका सामर्थ्य नहीं है, अध्ययन आदि का अभाव, यही न्याय है। और वही न्याय उधर भी लागू है, विद्या में भी अधिकार नहीं है। क्यों? सामर्थ्य का अभाव होने से। ये बात आगे स्पष्ट हो रही है। इति तन्यायपूर्वकत्वात् विद्यायामपि अनवकृतत्वं द्योतयति। कैसे? न्यायस्य साधारणत्वात्, न्याय सब जगह समान होता है, न्याय नियम सब जगह एक ही होता है, समान होता है, साधारणत्वात्, ठीक है ना? तो कैसा भाई? तो न्यायस्य साधारणत्वात्, इस पर थोड़ा लिखते हम लोग, तो लिखेंगे अध्ययन विधि लभ्यस्य, अध्ययन विधि लभ्यस्य अधीत वेदार्थ ज्ञानवत्व रूपस्य, अधीत वेदार्थ ज्ञानवत्व रूपस्य, कौंस में लिखिए आपाततः वेदार्थस्य, आपाततः वेदार्थस्य बराबर वेद ज्ञानस्य, कौन सी बात? आगे सामर्थ्यस्य शूद्रे अभावात्, सामर्थ्यस्य शूद्रे अभावात्। आगे इति न्यायस्य, इति न्यायस्य उभयत्र, उभयत्र कौंस में लिखिए यज्ञ ब्रह्म विद्ययोः, यज्ञ ब्रह्म विद्ययोः, कौन सी बात? आगे तुल्यत्वात्, तुल्यत्वात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में शूद्रो यज्ञे अनवकृतः, शूद्रो यज्ञे अनवकृत, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र विद्यमानं यज्ञपदम, विद्यमानं यज्ञपदम वेदार्थस्य उपलक्षणम् अस्ति, वेदार्थस्य उपलक्षणम् अस्ति, पूर्ण विराम। अतः यथा शूद्रस्य वेदार्थ रूप सामर्थ्याभावात्,
वेदार्थ रूप सामर्थ्याभावात् यज्ञे न अधिकार तथा न ब्रह्म विद्यायाम कौंस में लिखिए श्रौत वेद विद्यायाम, श्रौत वेद विद्यायाम कौंस बात शूद्रस्य अधिकारः भवति, शूद्रस्य अधिकारः भवति पूर्ण विराम। आगे न्यायस्य कौंस में लिखिए नियमस्य कौंस बात उभयत्र साधारणत्वात्, साधारणत्वात् बराबर तुल्यत्वात् पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए तो अध्ययन विधि लभ्यस्य, अध्ययन विधि के द्वारा लभ्य जो अधित वेदार्थ ज्ञान है कि नहीं, अध्ययन किया आपातः वेद का ध्यान संपादन किया, तो अधित वेदार्थ ज्ञानवत्व रूप जो सामर्थ्य, क्या अधित वेदार्थ ज्ञानवत्व यही क्या है सामर्थ्य है, अर्थात आपातः वेद का ज्ञान, ठीक है। तो अधित वेदार्थ ज्ञानवत्व रूपस्य सामर्थ्यस्य, इस प्रकार का सामर्थ्य का शूद्र में क्या है अभाव है। तो इति न्यायस्य यह जो नियम क्या कि सामर्थ्य में इस प्रकार का सामर्थ्य का अधित वेदार्थ ज्ञान रूप सामर्थ्य का शूद्र में अभाव है, इसलिए यज्ञ में अधिकार नहीं है। यही न्याय उधर भी लागू है वेद विद्या में, ब्रह्म विद्या में। सामर्थ्य से शूद्राभावात् इति न्यायस्य, यह न्याय उभयत्र दोनों जगह, कहा यज्ञ में ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म विद्या के अनधिकार में यज्ञ ब्रह्म विद्यो हो, आगे क्या लिखा है कौन सी क्या कितने लिखा है क्या यज्ञ ब्रह्म विद्यो हो, हाँ कौंस में जो लिखा है ना यज्ञ ब्रह्म विद्यो हो, उसके आगे एक शब्द और अनधिकार है, यज्ञ ब्रह्म विद्यो हो अनधिकार। कौन सा बात यज्ञ के अनधिकार में ब्रह्म विद्या के अनधिकार में तुल्य है अभाव, वेद अधित वेदार्थ ज्ञानवत्व रूप अभाव, ठीक है। आगे चलिए, इसलिए शूद्र यज्ञानकृत इत्यत्र विद्यमान जो यज्ञ पद है, तो यज्ञ पद से केवल यज्ञ नहीं लेना, तो यज्ञ पद का अर्थ करना है वेदार्थ, समस्त वेदार्थ, वेदार्थ से उपलक्षणम अस्ति। अतः यज्ञ में अधिकार नहीं मतलब क्या, वेदार्थ में अधिकार नहीं है किसका, शूद्र का। क्यों, सामर्थ्य अभाव, ये बात। अतः यथा शूद्रस्य वेदार्थ रूप सामर्थ्याभाव, वेद का आपातः वेद का ज्ञान रूप सामर्थ्य का अभाव होने से यज्ञ न अधिकार शूद्र का, यज्ञ में अधिकार नहीं है, तथा उसी प्रकार न ब्रह्म विद्यायाम शूद्रस्य अधिकार भवति। इस प्रकार ब्रह्म विद्या अर्थात श्रौत वेद विद्या में भी शूद्र का अधिकार नहीं है। क्यों, वेदार्थ रूप सामर्थ्य अभाव। यह न्याय, यह नियम दोनों जगह समान है, साधारण है, तुल्य है। न्यायस्य उभयत्र साधारणत्वात्, हो गया जी। आइए चलिए, यच्चेदम शूद्र यज्ञ अनवक्लुप्त इति तन्याय पूर्वकत्वात् विद्यायाम अपि अनवक्लुप्तत्वं द्योतयति। विद्या में भी असामर्थ्य है, इस बात को द्योतित कर रहा है वचन। क्योंकि दोनों जगह न्यायस्य साधारणत्वात्। आगे चलिए, यत् पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे न तल्लिंगम, क्यों, न्यायाभावात्। ठीक है जी। देखो भाई, जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं। यत् पुनः, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, पूर्वोक्तम लिंगम दूषयति।
पूर्वोक्तम लिंगम दूषयति। मतलब पूर्व पक्षी ने जो पीछे लिंग बताया था, किसके लिए लिंग? हाँ, शूद्र का ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को सिद्ध करने के लिए लिंग अर्थात हेतु जो पूर्व पक्ष ने बताया था उस पर दोष दे रहे हैं। क्या लिंग दिया था उसने? कि संवर्ग विद्या में विद्या की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए शूद्र शब्द का संबोधन किया गया है। इसका मतलब क्या? शूद्र में भी वेद विद्या का अधिकार है, ऐसा कहा था ना, वो उसके लिए बोल रहे हैं। यद पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, जो तुम संवर्ग विद्या में शूद्र शब्द का श्रवण को लिंग मान रहे हो, न तल्लिंग, वो लिंग नहीं है, वो कोई हेतु नहीं बन सकता। क्यों? न्यायाभाव। न्याय का क्या है? अभाव है। तो कौन न्याय का अभाव है भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्याभावेन। वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्याभावेन, सामर्थ्याभावेन अभावेन, आगे अर्थित्वादि संभवे, किंवा अर्थित्वादि संभव न्यायस्य, असे लिखिए, अर्थित्वादि संभव न्यायस्य निरस्तत्वात्। निरस्तत्वात्, आगे शूद्र शब्द श्रवणम, शूद्र शब्द श्रवणम शूद्राधिकारे न लिंगम इत्यर्थः। शूद्राधिकारे न लिंगम इत्यर्थः। हो गया? देखिए भैया, वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्य, इसका अभाव है शूद्र में। तो वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्य अभावेन, सामर्थ्य रूप न्याय का अभाव है, न्यायाभाव। तो वेदार्थ ज्ञानात्मक सामर्थ्याभावेन अर्थित्वादि संभव न्यायस्य, अर्थित्वादि संभव होने पर भी वही कोई काम का नहीं है, कारण होता नहीं है। अर्थित्वादि संभव न्यायस्य निरस्तत्वात्। अतः शूद्र शब्द श्रवणम, शूद्र शब्द सुनाई दे रहा है संवर्ग विद्या में, तो भी वह श्रवण शूद्र में अधिकार दिलाने के लिए कोई कारण नहीं है। शूद्राधिकारे न लिंगम। ठीक है, आइए न्यायाभाव, क्योंकि अधिकार होने में केवल अर्थित्व नहीं चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, और सामर्थ्य का अभाव होने से अर्थित्व भी काम करता है। अर्थात न्याय का क्या हुआ? अभाव हुआ, कारण का अभाव हुआ। जो कारण चाहिए है कि नहीं, कारण वेद विद्या में, वेदार्थ विद्या में जो कारण चाहिए वो न होने के कारण वो शूद्र शब्द का श्रवण भले हो रहा है वहां पर, तो भी उतने मात्र से शूद्र का अधिकार मान नहीं सकते, क्योंकि शूद्र में न्याय नहीं है। अर्थात वेद विद्या में, वेद विद्या के लिए जो अधिकार चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थित्व रहने पर भी वेदार्थ ज्ञान रूप सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य न होने से अर्थित्व रहने पर भी वो कारण कोटि में आता नहीं है। चलिए भाई, यद पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे न तल्लिंगम। क्यों? न्यायाभाव। अब आगे देखिए, इसी को स्पष्ट कर रहे, न्यायोक्ते ही, यदि न्याय हो, सामर्थ्याधिक हो, तब कहीं पर दिखाई देने वाला हेतु उससे सिद्ध कर सकते हैं। न्याय है नहीं, बीज अपने पास है, लेकिन बोल रहे कि हाँ हमारे पास बीज है, अब इसको हम बोएंगे और बहुत फसल आएगी, है नहीं? केवल बीज अपने पास रहने से आगे ज्यादा फल मिलने वाला है क्या? नहीं, खेती भी तो चाहिए। खेती रहते हुए यदि बीज है और बारिश आदि हो रही है, तब आगे की आशा है कि बहुत कुछ उससे मिलता है, मिलेगा। खेती है ही नहीं है, केवल बीज रहने से
बहुत सारा धान्य मिलने के लिए, प्राप्त होने के लिए वो केवल बीज कारण है क्या? नहीं है। उस प्रकार शूद्र में अर्थित्व होने पर भी सामर्थ्य रूप न्याय न होने के कारण क्या अर्थित्व भी कारण कोटि में आता नहीं है। लग गया। अतः भले शूद्र शब्द उस संवर्ग विद्या में सुनाई दे रहा है तो उस लिंग को तभी सार्थक मान सकते हैं, मतलब उस लिंग के बल पर तभी शूद्र में अधिकार सिद्ध कर सकते हैं जब न्याय हो, अर्थात अधिकार के कारण विद्यमान हो और हेतु भी मिल रहा है, तब तो सिद्ध कर सकते हैं क्या कि अधिकार है करके। केवल लिंग तो दिखाई दे रहा है, हेतु शूद्र शब्द का श्रवण, और इधर तो विद्या प्राप्त करने में जो अधिकार चाहिए वो तो है ही नहीं है। तब लिंग दिखाई देने पर भी, हेतु दिखाई देने पर भी वो हेतु सिद्ध नहीं कर सकता कि अधिकार है करके। लग गया जी। पंक्ति देखिए, न्यायोक्ते ही लिंग दर्शनम द्योतकम भवति। मिला अन्वय, ही लिंग दर्शनम, पीछे न्यायोक्ते द्योतकम भवति। द्योतकम, द्योतकम का अर्थ लिखिए सूचकम। ठीक है, ही क्योंकि लिंग दर्शनम द्योतकम भवति, लिंग दर्शन, लिंग का ज्ञान, द्योतक सूचक तब हो सकता है जब न्यायोक्ते, न्याय रहने पर, न्याय संगत कोई विषय है, सभी बात है, तब कोई लिंग मिल रहा है, तब वो द्योतक होता है। लग गया कि नहीं? किंतु बाकी कोई सामग्री नहीं है और केवल लिंग दिखाई दे रहा है, हेतु दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो उससे कोई बात सिद्ध होती नहीं है, ये कह दिया। पंक्ति देखिए, ही लिंग दर्शनम न्यायोक्ते, न्यायोक्ते सती, न्याय संगत बात में ही द्योतक होता है लिंग दर्शन। लग गया इतना? न च अत्र न्याय अस्ति, किंतु अत्र न्याय न अस्ति। न्याय नहीं मतलब क्या नहीं है? जो विद्या के अधिकार का कारण वो नहीं है ना। क्या कारण? वेद का अध्ययन हो और वेदार्थ का अपतता ज्ञान हो, वो तो है ही नहीं है। और वो न्याय न होने के कारण लिंग होने पर भी वो लिंग शूद्र में वेद विद्या का अधिकार सिद्ध कर नहीं सकता। वही कह रहे, न चात्र न्याय अस्ति। होगा इतनी बात। फिर आगे चलिए, अब कह रहे सिद्धांती, बहुत ज्यादा हुआ तो, बहुत तुम तर्क करोगे तो इतनी बात कदाचित मान सकते हो। कौन सी? कि शूद्र शब्द कहाँ आया है? संवर्ग विद्या के प्रकरण में। तो बहुत ज्यादा हुआ तो संवर्ग विद्या में ही शूद्र का अधिकार मान सकते हो, क्योंकि वहां पर आया है शूद्र शब्द। किंतु इसका मतलब सभी वेद विद्या में शूद्र का अधिकार है, यह कह नहीं सकते। किंतु ये तो बात इतनी होगी, हो सकती है, किंतु सूक्ष्म विचार किया तो वस्तुतः संवर्ग विद्या में भी शूद्र का अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दोनों बात यहां पर बताई जा रही है। पहली इस बात को थोड़ा सा मान लेंगे। कौन बात को? कि बहुत ज्यादा हुआ तो तुम क्या कर सकते हो? संवर्ग विद्या में अधिकार मान सकते हो। किसका? शूद्र का। किंतु सूक्ष्म विचार किया तो संवर्ग विद्या में भी अधिकार नहीं है शूद्र का, ये कहना है। पंक्ति देखिए, कामं च अयम शूद्र शब्द संवर्ग विद्यायाम एव एकस्याम शूद्रम अधिकुर्यात्। क्यों? तद विषयत्वात् अर्धविराम न सर्वासु विद्यासु। देखिए थोड़ा सा अन्वय शुरू के शब्दों में, कामं च अयम शूद्र शब्द, उसके बाद दो तीन शब्द छोड़कर एकस्याम, पीछे संवर्ग विद्यायाम एव, आगे शूद्रम अधिकुर्यात्। हो गया अन्वय। आगे आया है तद विषयत्वात्, मूल में शब्द है कि नहीं? तद विषयत्वात् का अर्थ लिखिए तत्र श्रुतत्वात्, तत्र श्रुतत्वात्। अब अर्थ लिखिए, कामं च, काम मतलब भले, अपनी तुम्हारी इच्छा से भले ही मान ले सकते इतना। क्या? कामं च अयम शूद्र शब्द, भले ही यह शूद्र शब्द यहां पर संवर्ग विद्या में होने के कारण अयम शूद्र शब्द एकस्याम संवर्ग विद्यायाम एव,
एकमात्र संवर्ग विद्या में ही शूद्र को अधिकार देगा। अधिकार है शूद्र का, ऐसा कह सकते हो शूद्र शब्द के बल पर। क्यों? तद विषयत्वात्, तद विषयत्वात् तत्र श्रुतत्वात्। उस संवर्ग विद्या में सुना है कौन? शूद्र शब्द। अतः बहुत ज्यादा हुआ तो उस संवर्ग विद्या में शूद्र का अधिकार मान सकते हो। आगे, न सर्वासु विद्यासु, इसका मतलब सभी विद्या में शूद्र का अधिकार है, यह बात कह नहीं सकते। एक बात बता दी, थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कौन? पूर्व पक्ष। किंतु और करे वस्तुता देखा जाए तो क्या उस संवर्ग विद्या में भी अधिकार नहीं है? किसका? शूद्र का। क्यों? वहां पर भले संवर्ग विद्या के संबंधी शूद्र शब्द सुनाई दे रहा है, किंतु जहां वो शब्द शूद्र शब्द सुनाई दे रहा है वो विधि वाक्य में नहीं है, अपितु अर्थवाद वाक्य में है। अतः संवर्ग विद्या में भी शूद्र का अधिकार है, इस बात को भी वो शूद्र शब्द बता नहीं सकता। ये कह रहे पंक्ति देखिए, अर्थवादस्तत्वात् तु न क्वचित अपि अयम शूद्रम अधिकर्तुम उत्साहते। अन्वय, तू अयम, दो शब्द छोड़ छोड़ आया है, अयम, फिर शुरू में अयम के बाद अर्थवादस्तत्वात्, आगे क्वचित अपि, आगे शूद्रम अधिकर्तुम, फिर पीछे का न उत्साहते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तू परंतु वस्तुतः देखा जाए तो क्या जी कि अयम, अयम, अयम पद है ना वहां पर, अयम, अयम शब्द का अर्थ, अयम शूद्र शब्द, अयम मतलब शूद्र शब्द। देखिए तू परंतु वस्तुता देखा जाए तो यह शूद्र शब्द अर्थवाद तत्वात्, अर्थवाद वाक्य में विद्यमान है, और अर्थवाद वाक्य में विद्यमान होने के कारण क्वचित अपि, कहीं पर भी शूद्रम अधिकर्तुम न उत्सते, शूद्र का अधिकार है कह नहीं सकता यह शूद्र शब्द। अर्थात संवर्ग विद्या में भी शूद्र का अधिकार कह नहीं सकता, अर्थात अधिकार नहीं है। किसका? शूद्र का। क्यों? शूद्र शब्द कहाँ है? अर्थवाद वाक्य में स्थित है। यदि विधि वाक्य में स्थित होता तो मान सकते थे क्या? कम से कम संवर्ग विद्या में अधिकार है किसका? शूद्र का। किंतु विधि वाक्य में नहीं है वो शूद्र शब्द, अर्थवाद वाक्य में है कि नहीं? अतः संवर्ग विद्या में भी अधिकार नहीं है। लग गया इतना? अब पूर्व पक्षी बोलेगा, अरे भाई है कि नहीं, क्या कि शूद्र शब्द श्रुति में आया हुआ है, उसके बल पर हम कह रहे हैं कि विद्या में, संवर्ग विद्या में अधिकार है, सब जगह अधिकार है किसका? शूद्र। और कम से कम संवर्ग विद्या में भी तो अधिकार होना चाहिए, कम से कम उसमें भी नहीं कर रहे हो, कहीं पर भी अधिकार नहीं कर रहे हो, फिर श्रुति में आया हुआ शूद्र शब्द व्यर्थ हो जाएगा। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। उसका क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं, शक्यते च अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषये योजयितो। मिला? शक्यते, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, तर्हि वैदिक शूद्र पदस्य, तर्हि वैदिक शूद्र पदस्य अनर्थक्यम स्यात्, अनर्थक्यम स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य सूत्रेण अर्थम आह, इति आशंक्य सूत्रेण, सूत्रेण के बाद थोड़ा सा देखिए, शूद्र शब्दस्य अर्थम आह, सूत्रेण शूद्र शब्दस्य अर्थम आह शक्यते इति। तर्हि तब तो वैदिक जो शूद्र पद है, वेद वाक्य में आया हुआ शूद्र पद है, वो अनर्थक्यम से व्यर्थ हो जाएगा। इति आशंक, ऐसी यदि शंका करता है कोई पूर्व पक्षी तो उसको उत्तर दे रहे, सूत्रेण, सूत्र के माध्यम से, क्या जी? शूद्र पद का अर्थ बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से, अर्थात शूद्र शब्द व्यर्थ
नहीं जाएगा। उसका क्या अर्थ है शूद्र शब्द का, वो सूत्रकार बता रहे सूत्र के माध्यम से, वही कह रहे पंक्ति में भाष्यकार। शक्यते च अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषये योजयितुं, थोड़ा अन्वय, च अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषये योजयितुं शक्यते, शक्यतो को पीछे ले जाना इतना ही। और यह शूद्र शब्द अधिकृत विषये, अधिकृत विषय का अर्थ लिखे द्विजाति विषय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह अर्थ है शूद्र शब्द का। बोलेंगे शूद्र शब्द का कैसा अर्थ हो जाएगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो बोलेंगे हो जाएगा, सूत्रकार बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, अतः शूद्र का अधिकार नहीं है, ये सिद्ध हो जाएगा फिर। अयम शूद्र शब्द अधिकृत विषय, द्विजाति के बारे में योजयितुम घटा सकते हैं, योजयितुम शक्य, शूद्र शब्द का द्विजाति में क्या उसको घटा सकते, अर्थ निकाल सकते उसका, वो कैसा, कथम इति उच्यते, आगे आया ना, कैसे बताओ, तो बता रहे आगे, किंतु आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।